एक बात कहते हुए मेरे मन में दुख है कि प्रजातंत्र में पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन जो बाप पार्टी आई है, दो समाज के बीच में खाई पैदा की है, भाई भाई से लड़ रहा है और इस वागड़ का एक वातावरण है, इस वातावरण को खराब किया है। मैं यहां पर हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में आप आए हो। मैं आपके सामने एक प्रश्न कर रहा हूं, महेंद्र मालवीय जीत के जाएगा तो मोदी साहब के साथ बैठेगा, ये बात कहना चाहता हूं। और अगर बाप यहां से चुनाव लड़ रहा है, इनका कौन प्रधानमंत्री, इनका कौन मुख्यमंत्री, इनका कौन मंत्री, ना कोई धनी है ना कोई दोहरी है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो, ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक बात बोल रहे थे बीच में, ये वो कहता एक लो साइन हो करेगा, तेरी केवानो अणवजुन ते नहीं करेगा, उनकी तरह झूठ नहीं बोलेगा, भ्रष्टाचार करके ईडी के डर से भाजपा में नहीं भागेगा और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का राजकुमार कतई काम नहीं करेगा। यहां मैं पूछना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाई अगर आए तो हाथ खड़ा करके बताओ, आदिवासी भाई कितने आए, हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आदिवासी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, ये रोज कहता है कि आदिवासी लड़की के साथ अगर मुसलमान शादी करेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या आप इसको स्वीकार करते हो? फिर 21 बात का वोट मांग रहा है और कहते हैं कि आदिवासियों की पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मन्नालाल जी उदयपुर के उम्मीदवार, कनकमल जी कटारा हमारे सांसद, चुन्नीलाल जी हमारे सांसद, 2 जिला प्रमुख आदिवासी और महेंद्र मालवीय आपका भाई भी आदिवासी, हम आदिवासी नहीं है तो क्या है? रंधावा जी आके कह के गए थे, एक बहुत बड़ी बात बोली कि आदिवासी समाज अंग्रेजों से नहीं डरा था, लेकिन एक आदिवासी नेता ईडी के डर से भाग गया। पंच बने तो आदिवासी, सरपंच बने तो आदिवासी, प्रमुख बने तो आदिवासी, जिला प्रमुख बने तो आदिवासी, मंत्री बने तो आदिवासी। फिर बाप पार्टी झूठी बात करके हमारे आदिवासी नौजवानों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और आज की जो ये सभा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, इस सभा ने चाहे बाप पार्टी हो चाहे उनका गड़जड़ हो, सबकी हवा आज के तक निकल चुकी है, इनकी हवा। और एक तरफ पूरे वागड़ और मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया है और प्रधानमंत्री जी का साथ हेलीकॉप्टर भी हमारे बीच में पहुंचने वाला है। पसाने की तो 4 तारीख की भजनलाल जी हज्जा मुख्यमंत्री जी नर घर का बजाड़ जे, लेकिन कहीं समझू नहीं, मोदी जी हाथ हम कहीं। मालवीय जी कहते थे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक ही नेता है महेंद्र जी तो मालवीय, और कांग्रेस से भाजपा में गया तो पूरी झाझम लेके चला गया है, तो अब क्या जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों पड़ी आपको? मैं 1-2 बातें कहना चाहूंगा। हम यहां से चुनाव जीतेंगे, कनकमल जी और हम दोनों बांसवाड़ा में रेल को लेके आएंगे, ताली बजा के स्वागत करो। निम्बाहड़ा, प्रतापगढ़, दाहोद हम बड़ी सड़क बनाएंगे, उदयपुर से बांसवाड़ा को सड़क बनाएंगे, यहां पर पावर प्लांट लेके आएंगे, मानगढ़ और बेड़ेश्वर धाम का विकास करेंगे और मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे। आज क्या कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अभी चुनाव में एक इनके पास सहारा है। क्या सहारा है? नरेगा में मेटो को डरा के लेबर ले जाना। जिस नरेगा को भाजपा खत्म करना चाह रही है, उसी नरेगा का सहारा मिल रहा है उनको बचने के लिए। आज भीड़ इकट्ठी करने का सहारा एक ही मिल रहा है, रोजगार गारंटी। और रोजगार गारंटी के तंत्र काम करने वाले लोगों को बुला के ये भीड़ इकट्ठी करा रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई बताना चाहूंगा, यही भाजपा सरकार नरेगा को खत्म करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। किसने किया? भाजपा सरकार ने किया। मैंने गांगड़ तलाई अपर हाई लेवल कैनाल, पीपलकोट अपर हाई लेवल कैनाल,
और सज्जनगढ़ के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया है। इस चुनाव के बाद 3 साल के अंदर अंदर इन दोनों क्षेत्र में पानी जाएगा। और डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा हो, चौरासी हो, डूंगरपुर हो, आसपुर हो, हम माही के ऊपर छोटे छोटे एनीकट बनाएंगे और बना के लिफ्ट के माध्यम से डूंगरपुर का कोई क्षेत्र पानी से वंचित नहीं रहे। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये बात मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। बांसुड़ा के काफी भाई और किसान यहाँ पे आए हैं। माही के विकास के लिए 13 अरब रुपया मैंने दिया है, 13 अरब, और जिसकी वजह से आज बड़ी संख्या में ठेकेदार के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, किसान का भला हो रहा है। माही और अनास, इन दो नदी के ऊपर 1500 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट का काम चल रहा है। बीकाभाई कैनाल के लिए 100 करोड़ रुपया मैंने दिया है, जिसका काम भी चल रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इसी तरह से विशेष करके मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को। हमारा माही का 40 टीएमसी पानी गुजरात में जा रहा है। इस पानी को हम रोकेंगे और रोककर बांसुड़ा की धरती को हम हरा भरा करेंगे। ये बात भी इस अवसर के ऊपर कहना चाहता हूं। विशेष करके 2 बातें कह रहा हूं। हमारे कुछ भाई आरक्षण को लेकर बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण के लिए कहा है और संविधान के लिए भी कहा है कि माननीय स्वर्गीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस अगर इस धरती पे आएंगे तो भी भारत के संविधान को हम नहीं बदलेंगे और न ही एसटी एससी के आरक्षण को हम छेड़छाड़ करेंगे। इसके बाद इनके पास में कुछ बचता नहीं है। इसलिए अब मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमको उनकी बात को पूरी तरह से सुनना है और सुनकर यहां से जाना है। और 26 तारीख के दिन हमारा एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। भगवान राम के नाम के ऊपर और मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस नाम के ऊपर एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़े, ये विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। एक वीडियो आया था, इसमें कह रहे थे कि सभी को कहो कि भाजपा को वोट दे, और भाजपा को वोट नहीं देता है वो राम का विरोधी है। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए बेलेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, नरेंद्र भाई मोदी जी की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब एक बात है, ये प्रमुख सिफारिश कर रही है, ये कह रही है कि सब आशीर्वाद दो हाथ खड़ा करके, और महाराज जी सामने बैठे हैं, सब हाथ खड़ा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अले दौड़ा गिरनी ढोल की वागी है महाराज, हेवी हेवी वाए काया भी है महाराज। दुर्ये दुर्ये दीवा बजा है महाराज, पढ़िए पढ़िए पहाड़ी विषयो महाराज, महावजित गांडा की वाया महाराज, दुर्ये दुर्ये दीवा बजा है महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। मदद कर दो। और बीजेपी वाला हो जाए हो के पतो है मन जितराड़ी जो कांग्रेस ने बीजेपी सब खत्म करी ना कोई, पर इनकी चाल लोगों को समझ में आ गई है। इनके मसूदे पूरे नहीं होने वाले हैं, वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इसलिए आप किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें मजबूती से डटे रहना है। इस बार लोकतंत्र की वास्तविक ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है, वो बताना है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत है वोट।
26 तारीख ने दाड़े मावजी महाराज ने जी भविष्यवाणी है सोता जुगनी सेली वारी अणास अनुरूप सोता नंबर माते बटन है और सोता जुगनी सेली वारी 4 नंबर माते बटन और 4 तारीख की परिणाम आपने आवेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश।